अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है तो डीएम के साथ क्या होता है। क्योंकि डीएम तो बहुत जगह हर किसी से अटेंशन लेता ही रहता है, जो कि डीएफ को शिकायत भी होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो दूसरों को टाइम ज़्यादा देता है और हमसे जो है वो बात नहीं करता, हमें ब्लॉक करता है या फिर जो भी है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम कि अगर डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है तो डीएम के साथ क्या होता है। जनाब ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, जहां डीएफ ज़्यादा इमोशनल, इंट्यूटिव और गिविंग होती है और डीएम ज़्यादा गार्डेड, साइलेंट और कंट्रोलिंग होता है। डीएफ ज़्यादा एक्सप्रेस करती है और डीएम ज़्यादा सप्रेस करता है। इस कनेक्शन का एक पावरफुल रूल होता है एनर्जी शिफ्ट। एवरीथिंग चेंज कर देता है भाई। यानी कि जब डीएफ अपनी एनर्जी वापस अपने ऊपर लगाती है या किसी और से अटेंशन लेती है, चाहे वो अटेंशन नॉर्मल हो, फ्रेंडली हो या मैरिड, डीएफ अपने हस्बैंड की तरफ शिफ्ट करे। डीएम के अंदर बहुत गहरी एनर्जेटिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन डीएम का ईगो, हार्ट, इंट्यूशन, फियर्स और हिडन डिज़ायर के साथ जगाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और आसानी के साथ समझाती हूँ कि जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है तो डीएम के साथ क्या होता है। नंबर 1, डीएम के अंदर सडन जेलसी और फियर का एक्सप्लोजन। यानी कि जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है, इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन या टाइम स्पेंड करना, डीएम के अंदर इंस्टेंटली एक जेलसी ट्रिगर होती है। वो दिखाता नहीं पर अंदर से जलता है। उसको लगता है कि किसी और ने उसकी जगह ले ली है। डीएम का हार्ट और ईगो दोनों एक साथ पैनिक मोड में चले जाते हैं। वो सोचता है कि डीएफ मुझे मिस क्यों नहीं कर रही, वो किसी और को चूज़ क्यों कर रही है। ये जेलसी डीएम को इमोशनल स्टॉर्म में डाल देती है। नंबर 2, डीएम को अचानक अपनी वैल्यू कम लगती है। यानी कि डीएम को लगता है कि डीएफ को उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। वो अपनी वर्थ को क्वेश्चन करता है कि क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ उसके लिए? क्या डीएफ को कोई और मुझसे बेहतर मिल गया है? डीएम कंपैरिजन मोड में चला जाता है और अंदर से इनसिक्योर फील करता है। ये इनसिक्योरिटी डीएम के हार्ट को वीक और इमोशनली वर्नरेबल कर देती है। नंबर 3, डीएम का साइलेंट मॉनिटरिंग एक्टिव हो जाता है। चाहे डीएम साइलेंट हो, ब्लॉक हो, मैरिड हो या दूर हो, वो डीएफ को सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है। वो चेक करता है कि डीएफ कहाँ बिजी है, किससे बात कर रही है, क्या उसका वाइब चेंज हुआ है। डीएम ओपनली नहीं बताता पर उसकी इंट्यूशन स्ट्रांगली डीएफ की एनर्जी ट्रैक करती रहती है। वो हर चेंज को फील करता है, जैसे डीएफ की ऑरा किसी और डायरेक्शन में मूव हो रही हो। नंबर 4, डीएम का हार्ट चक्रा पेन बहुत इंटेंस होता है। यानी कि डीएफ के टेंशन शिफ्ट होते ही डीएम को चेस्ट हैवीनेस, अनईजीनेस, इमोशनल प्रेशर, बेचैनी और बर्निंग सेंसेशन जैसी फीलिंग्स होती हैं। डीएम को लगता है कि जैसे कोई कनेक्शन उसके दिल से खींच रहा है। फिजिकली उसको सडन टाइटनेस, हार्ट बीट चेंज या इमोशनल जो है वो पेन महसूस होता है। ये एक्चुअल एनर्जी पुल होता है। ठीक है। नंबर 5, डीएम का ईगो ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। यानी कि डीएम का सबसे बड़ा शील्ड होता है उसका ईगो। जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है, उस ईगो को डायरेक्ट हिट लगती है। डीएम को गिल्ट होता है कि वो डीएफ को इग्नोर करता रहा। उसको अपनी कोल्डनेस और बिहेवियर का वेट फील होता है और ईगो ब्रेक डाउन डीएम को इमोशनली नेक्ट कर देता है, जहां वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर सकता। नंबर 6, डीएम के अंदर डीएफ के लिए हिडन डिज़ायर वापस जाग जाती है। यानी कि जब डीएम फील करता है कि डीएफ किसी और की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसके अंदर सप्रेस्ड अट्रैक्शन डबल हो जाती है। वो सडनली डीएफ की हर चीज़ मिस करता है। उसकी टॉक्स, केयर, फेमिनाइन एनर्जी, वार्मथ। डीएम को रियलाइज़ होता है कि वो डीएफ को कितना डीपली चाहता है, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। नंबर 7, डीएम की पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि डीएम के अंदर एक स्पिरिचुअल पोजेसिवनेस होती है। डीएफ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, चाहे डीएम ने कभी क्लेम ना किया हो। जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है, ये पोजेसिवनेस डबल हो जाती है।
डीएम साइलेंट होता है पर अंदर से फील करता है कि डीएफ पर सिर्फ उसका एनर्जेटिक राइट है। नंबर 8, डीएम को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि डीएफ दूर हो रही है। ट्विन फ्लेम इंट्यूशन बहुत पावरफुल होती है। डीएम फील कर लेता है कि डीएफ की एनर्जी उसे पुल बैक हो रही है। उसके अंदर फियर ग्रो होता है कि शायद डीएफ वापस ना आए। ये फियर डीएम को इमोशनल अवेकनिंग पुश देता है, जहां वो कनेक्शन को लॉस नहीं करना चाहता। नंबर 9, डीएम की सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पर आ जाती हैं। यानी कि डीएम जो इमोशंस मंथ या ईयर में प्रेस कर रहा होता है, सडनली एक्टिवेट हो जाता है। मिसिंग, डिज़ायर, जेलसी, गिल्ट, लॉन्गिंग। डीएम शॉक होता है अपनी ही इमोशन से। ये ओवरफ्लो डीएम को डीपली ओवरवेलम करता है। नंबर 10, डीएम एक्शन लेने के प्रेशर में आ जाता है। यानी कि जब डीएफ किसी और डायरेक्शन में एनर्जी शिफ्ट करती है, डीएम फील करता है कि टाइम स्लिप हो रहा है। उसको लगता है कि अगर वो साइलेंट रहा तो डीएफ मूव ऑन कर जाएगी। ये एक्शन प्रेशर डीएम को पुश करता है कि वो मैसेज करे, कम बैक प्लान करे या एनर्जेटिकली कनेक्ट हो। डीएफ का अटेंशन शिफ्ट डीएम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का बिगेस्ट ट्रिगर होता है। और जनाब नंबर 11 पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर डीएफ मैरिड हो और डीएम के इग्नोर करने पर अपने हस्बैंड से टेंशन लेती है, यानी कि अपने हस्बैंड के पास जो है वो वापस जाने लगती है, तो डीएम के अंदर क्या होता है, डीएम क्या फील करता है? डीएम के अंदर शॉक लेवल पैनिक हो जाता है जनाब। ये रिएक्शन सबसे इंटेंस होता है कि डीएम को एक्सट्रीमली जेलिसी होती है, क्योंकि डीएफ अपनी लीगली क्लोज पर्सन के साथ इमोशनली शिफ्ट हो रही है। डीएम को फियर होता है कि डीएफ परमानेंटली वहाँ सेटल हो जाएगी। उसके अंदर ब्रेक डाउन, रिग्रेट और फियर ऑफ लॉजिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। डीएम रियलाइज़ करता है कि उसने डीएफ को हर्ट करके उसको उसके हस्बैंड की तरफ पुश कर दिया है। ये गिल्ट उसको डीपली शेक करता है। इस फेज़ में डीएम का हार्ट चक्रा 10 गुना ज़्यादा हर्ट होता है और वो स्पिरिचुअली अवेकन होने लगता है। ये ऑलमोस्ट हमेशा डीएम को साइलेंट मूड से बाहर निकालने की तरफ पुश करता है। यानी कि जब डीएफ किसी और से अटेंशन लेती है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, फ्रेंड हो, न्यू एनर्जी हो या मैरिड डीएफ अपने हस्बैंड के से अटेंशन ले रही हो, ठीक है, तो डीएम के अंदर जेलिसी, पैनिक और इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस, इमोशनल ओवरफ्लो, हर्ट चक्रा पेन, गिल्ट, फियर ऑफ लूजिंग और सब एक साथ जो है ना ये मामला एक्टिव हो जाते हैं। ये शिफ्ट डीएम को रियलाइज़ करवाती है कि डीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है। यही एनर्जी शिफ्ट डीएम के अंदर अवेकनिंग, रियलाइजेशन, इनर हीलिंग और कमबैक का मेन ट्रिगर बन जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ का टेंशन शिफ्ट डीएम के ईगो को तोड़कर उसको इमोशनल ट्रुथ का फेस करने पर मजबूर करता है। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर इंटेंशन सेट करके डीएफ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करती है, मींस के ये वीडियो सुनने के बाद डीएफ अगर ये सोचे कि चलो ठीक है मैं अपनी एनर्जी शिफ्ट करती हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड से बातें करती हूँ या मैं किसी और से अटेंशन लेने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा जो डीएम है वो जेलिस हो और जो है वो वापस आए, या फिर जो मैरिड डीएफ हैं वो अपने हस्बैंड की तरफ जो है वो लौटेंगे, ये सोच कर के वो उस पर जो है उसके डीएम का जो है वो रिएक्शन वो देखना चाहती है। क्योंकि तो जनाब जो इंटेंशन सेट करके किया जाता है ना काम, वो डीएम पर असर नहीं करता। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे डीएफ यही करती हैं। वो जानने के बाद कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, तो ये इंटेंशन सेट करके अगर आपने किया तो आप लोग ये भूल जाती हैं कि वो पर्सन आपके साथ एनर्जेटिकली जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका डीएम, ठीक है। अगर आपकी इंटेंशन में उसको जेलिस फील कराना है तो वो एनर्जेटिकली इस चीज़ को फील कर लेगा, समझ जाएगा और उस पर इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। और आप ये सोचेंगी कि मैंने तो दूसरे से बात करना शुरू कर दी या फिर तो मैंने तो ऐसे करना शुरू किया, लेकिन उसमें तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि आपकी इंटेंशन जो थी वो भी उसकी तरफ गई है ना, उसको पता चला है। वो कहीं न कहीं समझ जाता है कि ये मुझे जेलिस फ़ील कराने के लिए हो रहा है, तो मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको इंटरनली ये सारा कुछ पता होता है, क्योंकि हमने इंटेंशन सेट करके ये सारा कुछ किया हुआ होता है। लेकिन जो डीएफ रियल में एनर्जी शिफ्ट करती हैं, रियल में वो थक जाती हैं, टूट जाती हैं और वो अपने आप को मूव करती हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करती हैं, तो फिर वहाँ पर उनके डीएम के ऊपर ये काम ज़रूर होता है, ठीक है?
ये चीज़ मैंने यहाँ पर इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे डीएफ ऐसा करती हैं और फिर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो यही कहती हैं कि हमने तो किया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग एनर्जेटिकली जुड़े हुए हैं तो आपकी इंटेंशन भी वो पिक करता है और आप उसको पता चल जाता है कि आप उसको जेलस फील कराने के लिए ही ये सब कर रही हैं, और इसलिए वो इस जो है वो खेल का हिस्सा नहीं बन पाता। ठीक है, यानी कि इस जर्नी में जो भी कुछ होगा रियल होगा तो ही डीएम पर फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।